नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुई, उस दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अहमदाबाद विमान दुर्घटना एक त्रासदी नाम के दस्तावेज से है। हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके क्या असर हो सकते हैं, उसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षेप में बताएं तो 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी। ये लंदन जा रही थी और अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सबसे पहले तो ये जो जानमाल का नुकसान हुआ है वो बहुत ही भयानक है। आंकड़े क्या बता रहे हैं इसके बारे में? हाँ, ये वाकई बहुत ही विनाशकारी घटना है। विमान में 241 यात्री और क्रू सदस्य थे और दुर्भाग्य से उनमें से केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया। सिर्फ एक? 241 में से? जी हाँ। और इसके अलावा क्योंकि विमान अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास गिरा तो जमीन पर भी 29 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कम से कम 270 लोगों की मृत्यु हुई है। ओह, ये तो दिल दहला देने वाला है। केवल एक का बचना, ये कैसे हुआ होगा, कुछ पता चला है? जी हाँ, ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। जो शुरुआती खबरें हैं उनके मुताबिक जो एकमात्र जीवित बचे हैं वो एक 40 साल के ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं। जाहिर है उनके बचने की जो परिस्थितियां हैं वो जांच का एक बहुत अहम हिस्सा होंगी, लेकिन अभी ज्यादा ध्यान कारणों पर है। सही है। तो जांच की बात करें, कौन कर रहा है जांच और किस तरफ जाती दिख रही है? कुछ शुरुआती बातें पता चली हैं? देखिए, भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वही मुख्य रूप से इस जांच का नेतृत्व कर रहा है। यह सरकारी एजेंसी है जो ऐसी जांच करती है और उनकी मदद के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, उनके विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, हाँ, FDR और CVR, जी, वो दोनों मिल गए हैं। ये तो बहुत जरूरी होते हैं ना। इनसे ही पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था, पायलट क्या बात कर रहे थे, विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे। बिल्कुल सही। उनका विश्लेषण अभी चल रहा है और उनसे जो जानकारी मिलेगी वो दुर्घटना से ठीक पहले क्या हुआ, पायलटों के आखिरी क्षणों में क्या बातचीत हुई, विमान की स्थिति क्या थी, इन सब पर रोशनी डालेगी। ये एक तरह से पहेली के टुकड़े जोड़ने जैसा है। तो क्या इन ब्लैक बॉक्सेस से या बाकी सबूतों से कुछ शुरुआती आइडिया मिला है कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी कुछ भी पक्का कहना तो मुश्किल है, जल्दबाजी होगी, लेकिन जांचकर्ता कई गंभीर संभावनाओं को देख रहे हैं। जैसे कि क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या फिर विमान के जो इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम है उनमें कोई बहुत बड़ी खराबी आ गई। अच्छा। एक और दिलचस्प बात सामने आई है, वो है रेम एयर टरबाइन, जिसे रैट कहते हैं। वो दुर्घटना के समय खुली हुई पाई गई है। रैम एयर टर्बाइन, अच्छा, ये वो छोटा सा प्रोपेलर होता है जो इमरजेंसी में पावर देता है अगर इंजन फेल हो जाए तो? बिल्कुल सही कहा आपने। रैट तभी अपने आप डिप्लॉय होता है, मतलब खुलता है, जब विमान की मुख्य इंजन पावर और जो सहायक पावर यूनिट APU है, दोनों से बिजली मिलनी बंद हो जाए। तो इसका खुला हुआ मिलना ये एक मजबूत संकेत हो सकता है कि विमान में कोई बहुत बड़ी व्यापक इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी हुई थी। ओह। इसके अलावा ये भी पता चला है कि विमान ने क्रैश से पहले मेडे कॉल भी की थी। मेरे कॉल यानी इमरजेंसी सिग्नल? जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला डिस्ट्रेस सिग्नल। तो मतलब एक तरफ इंजन फेलियर की बात है, दूसरी तरफ ये बड़ी इलेक्ट्रिकल खराबी की आशंका, और रैट का खुला मिलना शायद दूसरी वाली थ्योरी को ज्यादा वजन देता है। हाँ, ये निश्चित रूप से जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है और ये जांच को एक खास दिशा दे सकता है, लेकिन वो तब तक सभी पहलुओं को देखेंगे जब तक कि कोई पुख्ता सबूत न मिल जाए। समझ गई। अच्छा, इस भयानक हादसे का एयर इंडिया पर और पूरे एविएशन सेक्टर पर क्या असर पड़ा है? असर तो देखिए काफी बड़ा है। सबसे पहले तो एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं, उनके पूरे बेड़े की गहन तकनीकी जांच शुरू हो गई है। भारत सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इस समिति का काम होगा कि वो दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाएं और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं में क्या सुधार किए जा सकते हैं उसकी सिफारिश करे। ओके। और ऑपरेशनल लेवल पर देखें तो एयर इंडिया को अपनी कुछ ड्रीम लाइनर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द भी करनी पड़ी हैं। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे हाल के दशकों में भारत की सबसे गंभीर विमानन त्रासदियों में से एक माना जा रहा है। और हाँ, एक और बड़ी चुनौती है अधिकारियों के सामने, वो है पीड़ितों की पहचान करना,
उसके लिए डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया चल रही है। कई शव पहचान के बाद परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये एक वाकई बहुत भयानक त्रासदी है। जांच अभी चल रही है, कई दिशाओं में चल रही है, और इसके जो नतीजे होंगे वो विमानन सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमने देखा कि कैसे जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स, वो आरएटी की स्थिति और दूसरे सबूतों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमें उस जरूरी सवाल पर लाता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना बहुत जरूरी होगा, ताकि जो असल कारण है वो सामने आए और फिर उनके आधार पर ठोस सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकें। हर दुर्घटना, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों ना हो, वो भविष्य की उड़ानों को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ न कुछ सबक जरूर देती है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद एविएशन सेफ्टी में हमेशा सुधार की गुंजाइश क्यों रहती है, और ऐसी त्रासदियों से हम सिर्फ तकनीकी तौर पर ही नहीं बल्कि प्रक्रियाओं और मानव